हाँ जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था बच्चों? किसका रेडियस था? ग्लास फेयर का, ठीक है, जिसमें से मैंने वो कट किया है। और क्या पढ़ लिया था? बस इतनी टर्म्स पढ़ी थी। एक्टिविटी पढ़ी थी कल, है ना? पेपर को लेके बैठे हुए थे किसके सामने? कॉनकेव मिरर था, उधर सन था, और सन से आने वाली रेस को जो था कन्वर्ज कर दिया था इस पेपर के ऊपर। हाँ जी, इस पेपर के ऊपर आपको एक रेड स्पॉट मिल रहा था, वो क्या था? ब्राइट रेड स्पॉट। क्या था वो? मैम वो सन की इमेज है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि जो कॉनकेव मिरर होता है ना, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो मैम वो बहुत ही स्मॉल साइज, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज की इमेज बनाता है। तो वो इमेज सन की ही इमेज है, डॉट की फॉर्म में नजर आ रही है। और क्या पढ़ लिया था हमने? आग क्यों लगती है उसके अंदर? आग क्यों लग जाती है पेपर में? क्योंकि सन रेज को मैम कन्वर्ज कर दिया ना, कॉनकेव मिरर जो है उसकी प्रॉपर्टी है कि वो रेज को कन्वर्ज करता है, और वो सारे की सारी रेज को उस पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, पेपर पे है वो पॉइंट, ठीक है? तो इसलिए उसमें पेपर में क्या होती है? आग लग जाती है। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली रूल्स को पढ़ने वाले हैं, लेकिन रूल से पहले हमारी कुछ बेसिक टर्म्स रह रही हैं, उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। हाँ जी, कल तुमने ये पढ़ा था, एक दो बातें यहां पर और सीख लो। ये कौन सा मिरर है? हाँ जी भारद्वाज, कॉनकेव कैसे पता? ये मैम रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कैसा है? कर्व्ड इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स? मैम ये है अपना कर्व्ड इनवर्ड्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये कॉनकेव मिरर है। हम कल ये पढ़ के गए थे मैम, यहां पर एक पेपर है इस तरीके से, उस पेपर पे हमें मिल रहा है एक ब्राइट रेड स्पॉट। इस तरीके से बेसिकली एक्टिविटी दो चीजों को बताती है तुम्हें। एक तो ये बताती है कि कॉनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग है, तभी इसने सारी की सारी लाइट रेज को कन्वर्ज कर दिया है इस पेपर के ऊपर, जो कि तुम्हें डॉट की फॉर्म में नजर आ रही है, इमेज ऑफ सन। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों इससे ये पता चलती है कि हम किस तरीके से किसी कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ जी, अगर तुम्हें कोई कॉनकेव मिरर दे दिया जाए और तुम्हें बोले कि बताओ फोकल लेंथ बताओ इस मिरर की, तो तुम आराम से बता सकते हो। तुम क्या कर सकते हो मैम? इस पेपर का जो डिस्टेंस है ना इस मिरर से, वो हमें क्या बताता है? वो बेसिकली हमें बताता है मैम ये डिस्टेंस फोकल लेंथ। क्योंकि ये क्या है? हाँ जी, ये क्या है? स्क्रीन है, और स्क्रीन पे तुम्हें क्या मिल रही है बच्चों? इमेज। और तुम्हें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी पता है, जिस पॉइंट पर सारी की सारी रेज कन्वर्ज होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ से, कैपिटल एफ से। फोकल लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ से। तो एक पॉइंट और लिख लो एक्टिविटी में जो कल कर रहे थे, लिखो द डिस्टेंस of the image, the distance of the image from the position of the mirror, the distance of the image from the position of the mirror gives its approximate focal length, फोकल लेंथ। तो इस तरीके से हम फोकल लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें कोई मिरर दिया जाए तो कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगली एक्टिविटी पढ़ेंगे तो वहां पे उसने यही बोला हुआ है कि अगर फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है तो ऐसे कैलकुलेट कर लो, ठीक है? ठीक है, तो इस एक्टिविटी से दो तीन बातें आपको क्लियर हो गई हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है जो चीज पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि वो गलत होती है पेपर में जब लिखना हो, ठीक है? नेक्स्ट बेसिक टर्म पढ़ रहे हैं बच्चों, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। ध्यान से सुनना, क्योंकि जब लिखने चलेंगे कॉन्वेक्स तो गलत होता ही होता है, जब लिखने की बारी आएगी। ये लिख रहे हैं नेक्स्ट टर्म, ठीक है? देखो ध्यान से सुनो, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर मैम डिफाइन कैसे करेंगे? अब तुम्हें एक चीज बिल्कुल क्लियर है, ये है कॉनकेव मिरर। हाँ जी, सेंटर को क्या बोल रहे हैं अर्नव? सेंटर को क्या कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस के? सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड एज पोल। हाँ जी, सेंटर ऑफ स्फीयर क्या होता है कांची? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इन दोनों के बीच में जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? ये। अब ध्यान से सुनो एक चीज, तुम्हें अब एक चीज पता चल गई है कि मैम अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो, हमारा बहुत दूर हो, तो से फॉर एग्जाम्पल यहां पर आ रही है बहुत सारी पैरेलल रेज, बहुत सारी पैरेलल रेज को अगर हम इस तरीके से इंसिडेंट करते हैं इस मिरर के ऊपर, तो हमने कल भी पढ़ ली ये थी बात। अब हमें ये चीज क्लियर है, ये सारी की सारी कहां से जाएंगी बच्चों? कन्वर्ज होके। हाँ जी, बीच में एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लो। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? हाँ जी दीक्षा, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? हाँ, इमेजिनरी लाइन आगे।
कौन सी इमेजिनरी लाइन? वो क्या करती है मैम? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को पार करती है, काटते हुए निकलती है, हर चीज को, दोनों को मिलाती है। तुम स्केल यूज करोगे, स्केल यूज कर रहे हो ना सारे, बिना स्केल के किसी कॉपी में डायग्राम ना बनाओ। टेढ़ी मेढ़ी लाइन जैसे मेरी बन रही है ऐसी तुम्हारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? क्या कह रही? स्केल यूज करो। हाँ जी, आओ जरा इधर। कहां से पार होंगी सारी की सारी? इंसिडेंट तो मैम अगर हम सारी की सारी रेज जो हैं, जो मिरर के ऊपर पड़ने वाली है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, अगर वो सारी पैरेलल हैं, लेकिन मैम जब रिफ्लेक्शन के बाद ये वापस आ रही है ना, तो ये सारी की सारी एक कॉमन पॉइंट से पार करती हैं, पास होती हैं, जिस कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस कॉमन पॉइंट का ही नाम है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। ध्यान से सुनो, भी लिखना पड़ेगा, वहां दिक्कत होगी। बहुत सारी पैरेलल रेस को हम इंसिडेंट करते हैं कॉनकेव मिरर के ऊपर। जब ये रिफ्लेक्शन के बाद यहां से वापस जाएंगी, तो ये सारी की सारी एक पॉइंट से पार करने वाली हैं, सारी की सारी एक पॉइंट को क्रॉस करेंगी। और वो पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? वो पॉइंट मैम लाई करता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। उस पॉइंट का ही नाम है प्रिंसिपल फोकस। तो अब हमने ये लिखना है, डायग्राम बनाओ अच्छा सा, ये वाला बना लो, बुक का डायग्राम है, इस डायग्राम को बना लो। सेम ये भी वही है वैसे तो, ठीक है? और फिर इसकी डेफिनेशन लिखो बहुत केयरफुली, क्योंकि जब तुम्हें प्रिंसिपल फोकस लिखने के लिए आता है ना कॉन्वेक्स मिरर का, तो तुम गलती करते हो लिखने में, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि वहां पे हम हर चीज को इमेजिन कर रहे हैं, अपीयर्स टू डाइवर्ज, अपीयर्स टू ये, ठीक है? हाँ जी, इसको ड्रॉ कर लो, चाहे ये भी ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, ठीक है? ये देख लो, कोई दिक्कत। आओ, और फिर इसकी लिखो डेफिनेशन बहुत केयरफुली। क्लास में ही तुम्हें ये डेफिनेशन वगैरह सब याद हो जानी चाहिए कि कौन सी टर्म का क्या मतलब है। कौन कौन है वो महान जो स्केल नहीं लेके आया अभी भी? इतनी बार कहने पे भी तुम इतने महान क्यों हो? कल लाया था, आज भूल गया, आज काम नहीं था? हाँ जी, आप क्यों महान हो? मैं तो पहले से ही हूं मैम। हाँ जी, और भारद्वाज स्केल नहीं है, क्यों? कैसे भूल जाते हो? इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट स्केल है, वही भूल रहे हो तुम। देखो अर्शिल कितने अच्छे से बना रहा है, कंपास भी लेके आया है, गुड, अच्छी बात है। इसमें अगर तुम्हारी रे डायग्राम ही ठीक नहीं होगी, क्या पढ़ोगे तुम? तुम ये बताओ, इतनी खिचड़ी पक्के इधर बैठते हो, यहां क्यों नहीं बैठते हो? हाँ जी, ऐसा कुछ डिवाइडेड नहीं है क्लास में कि इधर लड़के बैठेंगे इधर लड़कियां बैठेंगी, आराम से खुल के बैठा करो। खिच 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 करके बैठते हो बिल्कुल, है ना? वो कुछ कह थोड़ा नहीं बेचारी। आओ जरा लिखो, डेफिनेशन लिखो बहुत अच्छी वाली, बढ़िया वाली। ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है, उससे आ रही है बहुत सारी पैरेलल रेज। वो पैरेलल रेज जो है वो इंसिडेंट होती है मैम रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर मिरर के, और ये सारी की सारी जब रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे वापस जाती हैं, तो ये मैम सारी की सारी पार करती हैं किसको? ये सारी की सारी मैम पास होती हैं एक कॉमन पॉइंट से, जिसका नाम है प्रिंसिपल फोकस। और वो किस पे लाई करता है मैम? वो लाई कर रहा है अपना प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। हाँ जी, लिखिए जरा, इस पे ध्यान देना है, लिखो। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन लिख रहे हैं, एग्जाम में आएगा तो क्या लिखना है? लिखो, अ नंबर ऑफ लाइट रेज, बना लिया? बनाओ जल्दी। लाइट रेज कैसी है? अ नंबर ऑफ लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन द कॉनकेव मिरर। ये सब बताना पड़ेगा पहले कहानी। जब तुम प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करने चलोगे किसी मिरर के लिए, तो तुम्हें बताना पड़ेगा तुम कहना क्या चाह रहे हो, कि भाई बहुत सारी लाइट रेज जो हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आ रही हैं, और वो सारी की सारी इंसिडेंट कर रही हैं किसके ऊपर? ये सारी की सारी गिरती हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर कॉनकेव मिरर के। ये पहले एक स्टेटमेंट तुम्हें लिखना पड़ेगा, उसके बाद तुम डिफाइन कर दो क्या है? द पॉइंट एट विच all the incident rays, the point at which all the incident rays meet, intersect, एक ही बात है, meet लिखो चाहे intersect लिखो चाहे लिखो converge,
एक वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जिसके ऊपर सारी की सारी जो इंसिडेंट रेज हैं वो मीट करती हैं, कब? आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये चीज इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन में। 3 नंबर में बहुत बार ये सवाल आता है, कुछ भी दे देंगे। प्रिंसिपल फोकस बताओ, कॉन्वेक्स मिरर कैसे डिफाइन करोगे, पोल बताओ, अपर्चर बताओ। बहुत कॉमन सवाल है। द पॉइंट एट विच ऑल द इंसिडेंट रेज, देखो ये मैंने पहले ही लिखवा दिया है तुम्हें कि पैरेलल है, वो यहां पर दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। द पॉइंट एट विच ऑल द इंसिडेंट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट एंड कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन is called principal focus of what? Is called principal focus of concave mirror. कौन सा क्वेश्चन मार्क बेटा? क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि ये चीज ये अंडरस्टूड है, पहली लाइन लिखवा दी है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। द पॉइंट एट विच ऑल द इंसिडेंट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, वो वहां ऑलरेडी पहले लिख दिया, पहले लिख दो बेटर है। जो भी डेफिनेशन बताने जाओगे उसमें क्लियर कर देना कि क्या कंडीशन है। पैरेलल रेज आ रही है इन्फिनिटी से, वो इंसिडेंट करती है रिफ्लेक्टेड सरफेस के ऊपर, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जब वो बाउंस बैक हो रही है तो वो सारी की सारी एक पॉइंट से पास करेंगे, उस पॉइंट का नाम है प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अभी उसमें चीजें चेंज हो जाएंगी कॉन्वेक्स में, क्यों? क्योंकि वो डाइवर्जिंग है, तो वहां पर हर चीज लेनी है अपीयर्स टू डाइवर्ज। हो गया? चलो अब आ जाओ कॉन्वेक्स पे। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, बनाओ डायग्राम। हाँ जी, कैसा होता है? हाँ जी, कौन बताएगा? ये बताएगा आरुष। ये बताओ किधर से रिफ्लेक्टिंग है, किधर से नॉन रिफ्लेक्टिंग है कॉन्वेक्स मिरर? इधर से, किधर से? लेफ्ट या राइट बताओ। तुम्हारी आंख में क्या हुआ? कैसे? लंबी दास्तान है क्या? घर पे या गिरा है? कोटा है किसी ने? चलो अच्छा, बाद में बताना। हाँ जी, इधर से रिफ्लेक्टिंग है मैम और इधर से नॉन रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, यहां पे भी वही है, क्या? नंबर ऑफ पैरेलल रेज। पढ़वाओ इस पे जल्दी। बहुत सारी पैरेलल रेज जो हैं वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पे आके स्ट्राइक करती हैं, और बीच में बना लो एक प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ जी, कौन बताएगा? अनाया, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है बेटा? मैम पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली इमेजिनरी लाइन, ठीक है। हाँ जी, अब बोलो जरा, यहां पर कैसे डिफाइन करते हैं प्रिंसिपल फोकस को? मैम यहां पर ये होता है क्योंकि जो अपना कॉन्वेक्स मिरर है उसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। वो डाइवर्जिंग मिरर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जितनी पैरेलल लाइट रेज हम इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं ना, वो सारी की सारी ऐसा लगता है जैसे एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है। हाँ जी, अब ध्यान से सुनो, स्केल कहां रखना है, डायग्राम कैसे बनाना है, क्योंकि मैं 10 की कॉपी देखूंगी ना, 2 गलत होगा ये चीज। ध्यान से सुनो। अब तुम्हें क्या करना है, पीछे वाली, क्योंकि ये अपीयर्स टू डाइवर्ज है, इसलिए तुम्हें क्या करना है, ध्यान से सुनो, इधर देखो पहले, फिर बनाना। ये रे आई पैरेलल और ये ऐसे गई, डाइवर्ज हुई, और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये यहां पर पीछे एक पॉइंट है। देखो सेंटर में बनाना, तुम स्केल यूज करना। ध्यान से सुनो, ये है प्रिंसिपल फोकस, सेंटर में होगा। सी को इधर शिफ्ट कर लो चाहे। रे आई डाइवर्ज हुई, रे आई डाइवर्ज हुई, और पीछे 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 एक्सटेंड करो। ऐसा लग रहा है जैसे इस पॉइंट से जो रेज हैं वो डाइवर्ज हो रही हैं। ऐसे रेज आएंगी। उसमें क्या हो रहा था मैम, उसमें तो रेज आ रही थी और सारी की सारी आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही थी, लेकिन ये डाइवर्जिंग है। इसमें रेज ऐसे आएंगी और रेज ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी। तो ऐसा लग रहा है जैसे इस वाले पॉइंट से डाइवर्ज होती हैं। तो भाई ध्यान से सुनो एक बात, ये यहां पर स्केल यूज करोगे, ये लाइन सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल पीछे से सीधी, बिल्कुल आ रही हूं मैं चेक करने। अभी यहां से तुम्हें थोड़ी सी मेरी हल्की सी टेढ़ी हो रही है यहां पे, लेकिन तुम्हें यहां से सीधी लाइन खींचनी है। पीछे डॉटेड,
आगे बिल्कुल परफेक्ट लाइन एकदम। हाँ जी बनाओ जल्दी, देखो जरा क्या कर रहे हो। पीछे डॉटेड बनानी है क्योंकि वो हम खुद एक्सटेंड कर रहे हैं उन्हें पीछे पीछे, इधर नहीं, ये पीछे, इधर मिरर के पीछे। स्केल यूज करो। देख अभी टेढ़ी कर दी ना, कर दी। स्केल रख इसके ऊपर, देख मैं दिखाऊं कहाँ टेढ़ी कर दी। ये देख, और ऊपर वाली ये तो ठीक है, उसके ऊपर वाली वो टेढ़ी है। स्केल यूज करो बेटा, स्केल। स्केल यूज करके तब रेस को डाइवर्ज करो। देख टेढ़ी होगी ना, और सारी एक ही पॉइंट से डाइवर्ज होंगी। अब स्केल नहीं है, बैठे रहो। मारूंगी नहीं, दिखाना जरा क्या बना रहे हो तुम, क्योंकि मुझे पता है ना यही फिर टेस्ट में करोगे, यही पेपर तक यही गलती सुधरेगी नहीं तुम्हारी। बनाया, दिखाना क्या बनाया है, बनाओ जल्दी, रेस को डाइवर्ट तो करो। देख यहाँ गिर जाएगा, बैठेगा बैठेगा यहीं, लेकिन ये देखना, ये भगवान ऐसा मैंने सिखाया है। देखना जरा, प्रिंसिपल फोकस ही मिरर पे बना दिया। दिखाना अहिल। और एक रेज पे डायरेक्शन जरूर लिखो, कहां से आ रही है कहां को जा रही है, क्योंकि ये लास्ट तक नहीं पता चलेगा, लास्ट तक ये मिस्टेक नहीं सुधरेगी तुम्हारी। ये आने वाली रेज है, एरो इधर की, और जो डाइवर्ज हो रही है वो कैसे हो रही है, एरो उस साइड, और ऐसा लग रहा है जैसे इस वाले पॉइंट से सारी की सारी डाइवर्ज होती हैं। ठीक है, अब कोई चीज ऐसे आई है, ऐसे डाइवर्ज हुई है, तो एक्सटेंड करके तो ऐसे ही लगेगा ना कि यहां से आ रही है। अब इस पे मार्क कर लेना स्टार, क्योंकि जब ये एग्जाम में आता है सबसे ज्यादा गलती इसी में होती है, इसकी डायग्राम में होती है और इसकी थ्योरी में होती है सबसे ज्यादा गलती। लिखो जरा, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, लिखो अ नंबर ऑफ लाइट रेज parallel to the principal axis, parallel to the principal axis are falling on क्या बच्चों, कॉन्वेक्स की कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर। पहली इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारी जो लाइट रेज हैं पैरेलली किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आकर पड़ती है किसके ऊपर, कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। सो ये क्या पॉइंट है, प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट at which the light rays appears to diverge, इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, appears to diverge, the point कहां बेटा, क्या हो गया, a number of light rays parallel to the principal axis, ठीक कर लो अपने आप, चलो ठीक है, अब ठीक है, ठीक है चलो धन्यवाद। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो तो पहले वाली स्टेटमेंट है। हाँ जी, द पॉइंट फ्रॉम विच द लाइट रेज अपीयर टू डाइवर्ज, इसको जरा अंडरलाइन कर लीजिए, और कम फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, दोनों में से कुछ भी यूज कर लेना जो तुम्हें इजी लगे। अपीयर्स टू डाइवर्ज भी ठीक है, एक वो पॉइंट जिससे ऐसा लग रहा है कि लाइट रेज जो हैं वो आ रही हैं, कब, इंसिडेंट या आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन। एक ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस का जिसपे ऐसा लग रहा है जिससे लाइट रेज जो है वो डाइवर्ज होके आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इसको अंडरलाइन करो, इस पे स्टार बनाओ। सबसे ज्यादा चांसेस है गड़बड़ी के, इसमें कॉन्वेक्स मिरर में होती गड़बड़ी सबसे ज्यादा है, रे डायग्राम में नहीं होगी जब फाइनली क्वेश्चंस करोगे, लेकिन इसके रूल्स की डायग्राम्स में भी गड़बड़ होती है और इसमें खुद बहुत गड़बड़ होती है। द पॉइंट, ये पॉइंट है कहां, ये तो क्लियर है ना तुम्हें, पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है, वो नहीं लिखा है। द पॉइंट फ्रॉम विच लाइट रेस अपीयर्स टू डाइवर्ज और कम फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। हो गया कि नहीं हुआ? तो अब तुम्हें 5-6 चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, 5-6 टर्म्स। पोल क्या है,
सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, और डेफिनेशन। हाँ जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, फोकल लेंथ। लिखो, फोकल लेंथ क्या है बच्चों। हाँ जी, अगर मैम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो ये पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है मैम अपना प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है मैम उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। हाँ जी, इसमें बताना जरा क्या होगा, यहां पर क्या होगी फोकल लेंथ, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल फोकस, यहां पर भी यही होगी। दोनों में डिफरेंस क्या है, हाँ जी दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें फोकल लेंथ और इसमें फोकल लेंथ में क्या डिफरेंस है मैम, इसमें तो लेफ्ट साइड पे है, इसमें नेगेटिव आएगा, और इसमें मैम पोल के राइट साइड पे है तो इसमें पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ये डिफरेंस है। लेकिन है क्या, डेफिनेशन वाइज दोनों सेम है। लिखो क्या है, फोकल लेंथ इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन, फोकल लेंथ इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर एंड व्हाट, प्रिंसिपल फोकस। दोनों में सेम है, डेफिनेशन तो सेम होगी, डेफिनेशन थोड़ी ना चेंज होएगी कि भाई फोकल लेंथ जो होती है वो क्या होती है, पोल और प्रिंसिपल फोकस जो है किसका, स्फेरिकल मिरर का, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ, और स्मॉल एफ से इसको करते हैं रिप्रेजेंट। अभी आगे चलेंगे चैप्टर में तो वहां तुम ये चीज पढ़ोगे कि कॉनकेव मिरर के केस में ये नेगेटिव है क्योंकि मैम ये पोल से लेफ्ट साइड पे है, और मैम कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे ये सब, तो वहां पर हमें ये वैल्यू इनकी जरूरत पड़ेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां पर पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि पोल के राइट साइड पर है, ठीक है। तो ये बात पता होनी चाहिए कि क्या है, डेफिनेशन भी आसान है, कुछ है ही नहीं, कि पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैम हम फोकल लेंथ बोलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट एक चीज क्या बची है बच्चों, एक यहां पर डेफिनेशन अपनी बच गई है, अपर्चर। हाँ जी, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव, कैसे पता, अंदर की तरफ है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो एक चीज, किसमें से काटा है इसको, लग रहा है होलोस्फेयर, फूटा हुआ सा अंडा लग रहा है छोटा सा। आओ जरा, अपर्चर क्या है मैम, ये जो कॉनकेव मिरर है ना, इसका जो डायमीटर है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर है, हाँ जी ये वाली चीज, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना मैम किसी भी मिरर का, जो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और जो ये इसका डायमीटर है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों, इसको मैम हम लोग बोलते हैं अपर्चर। बेसिकली अपर्चर ही ये चीज डिसाइड करता है किसी मिरर की कि उसमें उसके अंदर कितनी लाइट रेज जो है जाएंगी। अगर मैं किसी मिरर को ऐसे कर दूं तो लाइट रेज ज्यादा जा रही है, कम, इन कंपैरिजन टू दिस। हाँ जी, एक मिरर तुम्हारे पास ये है और एक मिरर तुम्हारे पास ये है, ये इस वाले का अपर्चर ज्यादा है क्योंकि मैम इसमें लाइट रेज आपकी क्या जाएंगी, ज्यादा, और इसका अपर्चर क्या है बच्चों, कम। सो यही अपर्चर, अपर्चर का मतलब होता है डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या हम लिख सकते हैं अपर्चर जो है वही डिसाइड करता है कि कितनी लाइट रेज जो है किसी मिरर के अंदर जा सकती हैं। अगर कम कर दोगे तो कम लाइट रेज एंटर करेंगी, ज्यादा कर दोगे तो ज्यादा लाइट रेज जाएंगी। लिखो इसकी डेफिनेशन, पहले ऐसे बना लो एक डायग्राम, यहां पर m लिख लो और इस पॉइंट को लिख लो mn। सो बेसिकली जो डायमीटर है वो है mn और वही डिसाइड कर रहा है यहां पर अपर्चर। लिखो क्या है अपर्चर, इट इज द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर। रफ नोटबुक लाए हो, कॉपी का लास्ट पेज निकालना इसे करने के बाद, तेरी तो फेयर होएगी नहीं बेटा इस साल, मत करना उसको फेयर। हाँ ये बना लो बस, ये कोई कॉनकेव मिरर बना लो और m और n जो है ये इसका है क्या, डायमीटर।
mn, यहां से एक सीधी लाइन खींचो इस वाले पॉइंट सरफेस से यहां पर। और कैसे लिख सकते हैं, लिखो aperture is the circular outline, aperture is the circular outline that controls the amount of light falling on it, amount of light, किसी मिरर के ऊपर कितनी लाइट पड़ेगी उसका अपर्चर जो है वही डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये वाली चीज अपर्चर है। यहां पर क्या होगा अपर्चर, कुछ भी नहीं, कुछ तो होगा। यहां ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक एंड ये, एक एंड ये होगा मैम, देख लेंगे इसे कितना है। तो अपर्चर का मतलब कुछ नहीं, डायमीटर है सीधा, बस लाइन खींच देना एक दो एंड्स के बीच में। ठीक है, ये टर्म्स क्लियर है सबको, एक बार कर ले फटाफट डिस्कस दोबारा से, क्योंकि ये चीजें ये इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज है। ये चैप्टर इसके साथ नेक्स्ट चैप्टर लिंक है तुम्हारा। अगर तुम्हें इस चैप्टर में इसमें दिक्कत होगी ना कि फोकल लेंथ कब घट रही है कब बढ़ रही है, क्या फोकल लेंथ क्या प्रिंसिपल फोकस, तो अगले चैप्टर में दिक्कत आएगी। और अगले चैप्टर से पक्का आता है वो क्वेश्चन, हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया बीमारी वाले जो सवाल है। हाँ जी, इधर से शुरू करते हैं। दीक्षा पोल बताओ क्या होता है जल्दी। रिफ्लेक्टिंग मिरर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर, है ना। हाँ जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। हाँ, जिसमें से मिरर को काटा है मैम उस स्फेयर का जो रेडियस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं। हाँ जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है स्नेहा, होलोस्फेयर का जो सेंटर है उसको क्या बोलते हैं बच्चों। उसमें से क्या क्या है भारद्वाज, क्यों बार बार होलोस्फेयर को डिस्कस कर रहे हैं इतना, नहीं हाँ उसको क्यों इतना बार बार कंसीडर कर रहे हैं, होलोस्फेयर होलोस्फेयर। हाँ जी बताना जरा कोई इसको, क्योंकि मैम उसमें से क्या काटा है हमने, मिरर कट किया है ना उसमें से, इसीलिए। ठीक है, हाँ जी, और ये बताएगा विभोर, विभोर ये बताओ और क्या बच गया हमारा इसमें, प्रिंसिपल एक्सिस बताओ कॉन्वेक्स मिरर की, प्रिंसिपल एक्सिस नहीं प्रिंसिपल फोकस, कॉन्वेक्स मिरर का वो भी। नहीं तो हिंदी में बता दे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले कंफर्टेबल हो गया आराम से। हाँ जी, पहले क्या करें, शुरुआत में करना क्या है, क्या कहां कौन से पॉइंट। मैम ये है कॉन्वेक्स मिरर और ये आके पड़ी है बहुत सारी पैरेलल इंसिडेंट रेज। अब बताओ, सबसे पहली चीज तो यही है कि बहुत सारी पैरेलल रेज आ रही हैं और वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पे आके स्ट्राइक करती हैं। उसके बाद लाइट मैम यहां से रिफ्लेक्ट बैक होगी, है ना, कैसे डाइवर्ज होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। हाँ जी ध्यान से सुन लो, कॉनकेव मिरर के केस में तो मैम हम ये बोलेंगे कि लाइट रेज आई, इंसिडेंट हुई और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट से पास करती है जिसको प्रिंसिपल फोकस कह रहे हैं। मतलब वहां उस पॉइंट पे वो प्रिंसिपल एक्सिस का वो वाला पॉइंट है जहां पर सारी की सारी लाइट रेज कन्वर्ज होती हैं। लेकिन जब तुम कॉन्वेक्स मिरर को डिफाइन करने चलोगे तो कॉन्सेप्ट क्या है, पैरेलल रेज आती हैं और वो ऐसे आके डायरेक्शंस में ऐसे आई और ऐसे डाइवर्ज हो रही है वहां से, तो वो कॉमन पॉइंट जो है जिस पॉइंट से ऐसा लग रहा है कि दे अपीयर्स टू डाइवर्ज, उस कॉमन पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं कि वो प्रिंसिपल फोकस है कॉन्वेक्स मिरर का। पढ़ लो इसको दोबारा से जल्दी, ये इंपॉर्टेंट है, यही गलती होती है टेस्ट में। पैरेलल रेज आएंगी, कॉन्वेक्स मिरर पे पड़ेंगी, मिरर के पीछे एक कॉमन पॉइंट है जिस कॉमन पॉइंट से ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी रेज जो है वो डाइवर्ज हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। हाँ जी, अपर्चर क्या है ऋषभ, डायमीटर है मैम। बेसिकली अपर्चर ये चीज डिसाइड करता है कि कितनी लाइट जो है एंटर करेगी इस मिरर के अंदर, है ना, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो है कितनी लाइट पड़ेगी। हाँ जी, ये देखो टर्म्स तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। अब इधर आ जाओ जरा, जो तुम्हारे कोर्स में स्फेरिकल मिरर्स हैं, जिन स्फेरिकल मिरर्स की तुम लोग स्टडी कर रहे हो, मतलब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, बच्चों वो मिरर्स है, तुम्हें एमसीक्यू बन सकता है यहां से, जिनका अपर्चर बहुत बहुत छोटा है। किसके कंपैरिजन में, रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में। जिनकी स्टडी तुम्हारी बुक में दी हुई है, जिन पे पूरा का पूरा डिटेल्स तुम्हारी बुक में है मैम, वो ऐसे मिरर्स हैं जिनका अपर्चर बहुत ही छोटा है इन कंपैरिजन टू ये। सो
इसमें एक चीज निकल के आती है तुम्हारी, अभी तुम बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे, ये पोल है, ये क्या है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम बात करते हैं मैम इस कंडीशन की जो हमारे कोर्स में है कि अपर्चर जो है वो बहुत छोटा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर से, उसमें हम ये अज्यूम करके चलते हैं जो प्रिंसिपल फोकस है ना वो बिल्कुल सेंटर में पड़ा हुआ है, किसके, सी और पी के। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला है। अगर हम ऐसे स्फेरिकल मिरर्स की स्टडी करते हैं जिनमें अपर्चर जो है वो बहुत छोटा है, अपर्चर बोले तो क्या, अपर्चर बोले तो ये वाली चीज, किससे, इससे। कौन सी चीज छोटी है, mn, mn इज बहुत 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 छोटा देन दिस r। तो उसमें ये ऑटोमेटिकली अज्यूम करना पड़ता है जो प्रिंसिपल फोकस है ना वो मिड में है कहीं, इट इज मिड वे बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इससे तुम्हें क्या पता चलती है ये बात, मैम अगर ये डिस्टेंस f है ना तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा बच्चों, f होगा। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आता है जो हमें न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज करना है, r इज इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ। हाँ जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज, लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के 2 गुना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रिंसिपल फोकस लाइज मिडवे बिटवीन, प्रिंसिपल फोकस लाइज मिडवे देव, सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए कौन सा लेटर चूज किया है, सी। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए, हाँ जी ये बताएगा आयुष, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए कौन सा अल्फाबेट चूज किया है, मरवा दो उसे सीसी करके, जल्दी बताओ। ये देखना ऐसे प्रिटेंड करके बता रहा है जैसे इसने खुद से बताया है, वाह ग्रेट। पोल, हाँ जी दुबे, पोल पी, हाँ जी अपर्चर अपर्चर का है कुछ, कुछ नहीं है मैम, एम एन वो जो भी लिखेंगे हम, इधर ए लिख देंगे इधर बी लिख देंगे, वही ए भी हो जाएगा, ठीक है, कोई ज्यादा उसमें हमें टेंशन लेनी है। तो पी पढ़ा है तुमने, सी पढ़ा है तुमने, कैपिटल एफ पढ़ा है तुमने, ठीक है, स्मॉल एफ पढ़ लिया है तुमने, एक आर पता चल गया तुम्हें। तो ये रिलेशन याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। कब होता है ऐसा, ऐसा तब होता है आर इज टू 2f जब मैम अपर्चर बहुत छोटा हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, रेडियस ऑफ कर्वेचर से। और ये हमारे जो कोर्स में है वो यही कंडीशन है, ठीक है, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कहीं होने कोने में। चलो अब आ जाओ इधर, देखो अब दिल थाम के, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये गलत होगी ना तो तुम मान लेना तुम्हारा न्यूमेरिकल ठीक होना ही नहीं है, ठीक है, चाहे खुल जाओ चाहे कैसे भी बैठ जाओ, भिचकिच पे बैठो करो, स्केल लेके आओ अपना अपना, दूर दूर बैठो और आराम से रे डायग्राम्स बनाओ। ध्यान से सुनो, रूल्स पढ़ रहे हैं, रूल्स। अभी तक क्या पढ़ा है चैप्टर में, अभी तक चैप्टर में सिर्फ एक चीज पढ़ी है मैम, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स पढ़ी है, तैयारी शुरू करिए किसी चीज की। अब कुछ और तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी सी और तैयारी कर लेते हैं। फाइनली रे डायग्राम्स बनाने की तैयारी हो रही है कि अगर ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के इतनी दूर पे रखा हो तो इमेज कैसी बनेगी, कहां बनेगी, उस चीज को सीखना है हमें। उस चीज को सीखने से पहले ये तैयारी चल रही है, हमने बेसिक टर्म्स सीख लिए कुछ, अब हम कुछ रूल सीखने वाले हैं, कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं, ठीक है। और देखो 3 नंबर का सवाल वैसे वाला भी आता है जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी, और 3 नंबर का सवाल ये भी आता है। कोई भी आपको इन 8 रूल में से 3 पूछ लेगा वो पेपर में, या 4 पूछ लेगा। 4 हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के केस में और 4 ही हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के केस में। कहां देख रहे हो, ठीक है, तो 8 हो जाएंगे टोटल। इधर आओ जरा, भारद्वाज की नजर है ना कंट्रोल में रहती, आओ। हाँ, रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम्स। पहले कॉनकेव मिरर की बातें पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। बनाओ जरा कॉनकेव मिरर मेरे साथ साथ, खुले होके बैठो, देखो तुम्हें एक तो, हाँ जी खुल जाओ तुम, क्योंकि जो इसमें मस्ती करेगा ना उसकी मस्ती होती रहेगी फिर। रूल सबको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। चलो ये क्या बनाया मैंने, बताओ क्या बनाया। चलो इस पे एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करो। स्केल यूज करना है तुम्हें, बस बोलने की जरूरत नहीं, यूज कर लो अगर है तो।
लाइन मस्ट बी सीधी, ठीक है, लाइन मस्ट बी सीधी। मेरी टेढ़ी हो रही थोड़ी सी, कोई बात नहीं, मैं बना सकती हूँ। ये किसका पेपर सा गिर गया एक नीचे, उठाओ अपना पेपर। क्या तो मैथ्स का टेस्ट है मंडे को, सैटरडे को, मंडे को मैं रख लूँ साइंस का। फिर कब दोगे? कुछ बच्चे तो अपनी एनर्जी वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, उन्हें पता है यही करवा लेंगे जो करना है, जल्दी बताओ। फिर तुम्हारे स्कूल में तो आ ही रहा होगा ये एग्जाम में, आधा आ रहा है तो आधे का दे दो। अभी नहीं देना टेस्ट? हाँ या ना बोलो ना, चलो ठीक है बाद में ले लेंगे, आ जाओ। हाँ जी, पहला रूल ध्यान से, चुप 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 चुप। पहला रूल, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आती है और कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हिट करती है, बनाओ जरा, क्या बोला है मैंने? जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलली आती है और वो कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हिट करती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करती है बच्चों? ये देखना, तुम स्केल यूज करो बस। तुम्हारा तुमने तो कर लिया, मेरा यहां सब खराब हो गया है। चलो बनाओ जल्दी, बनाओ। देखो मिडवे होना चाहिए, सी को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देती हूं। चलो, ये पहला रूल है, कहां पे काम आएगा? जब रे डायग्राम्स बनाएंगे तब काम आएगा, बट हमें आना चाहिए कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, कोई भी, कितनी भी, वो सारी कहां से पास करेंगी? प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है। लिखो रूल नंबर 1, सबसे टॉप पे लिख लो रूल 1 और साथ साथ लिखते भी चले जाओ, थ्योरी भी साथ साथ लिख लो। रूल 1, पहले डायग्राम बनाओ बहुत क्लियरली और फिर इसके बाद लिखो, लिखो, हाँ बन गया। लिखो अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कॉमा आफ्टर रिफ्लेक्शन will pass through the principal focus, will pass through the principal focus of what? कौन सा मिरर? of dash mirror, concave mirror. Array parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus of concave mirror. ये पहला रूल है, कोई दिक्कत है इसमें? कुछ भी दिक्कत नहीं है, पैरेलली आएगी, फोकस से जाएगी। हाँ जी। रूल नंबर 2, इन रूल्स में ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, सब स्टैंडर्ड है, सब पे एक्सपेरिमेंट हुए हुए फिक्स हैं, बस तुम्हें पढ़ने हैं। हाँ जी, सेकंड रूल, कॉनकेव मिरर की बात कर लेते हैं। पहले कॉनकेव मिरर के ही चारों रूल्स मैम पढ़ लेते हैं। बनाओ प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ भाई, रूल नंबर 2 क्या उसी में बना लोगे? बनाओ जल्दी, कोई जरूरत नहीं है। हाँ अलग अलग बनाने हैं भाई, मैं यहां अलग अलग नहीं बना रही हूं क्या? या तुम्हारे ज्यादा छोटे हाथ हैं, तुम्हारे ज्यादा दुखते हैं? बनाओ रूल नंबर 2। पहला रूल क्या है भारद्वाज? पहला रूल क्या था? हिंदी में वो मुझे भी आता है पढ़ना डायरेक्ट। ठीक है, चलो दूसरा रूल पढ़ो। दूसरा क्या है? कोई भी 2 रूल यूज करने हैं, चारों पता होने चाहिए, लेकिन अभी हम देखेंगे जब रे डायग्राम्स बनाएंगे ना, 2 यूज करने हैं हमें, ठीक है, डायग्राम की क्लैरिटी के लिए। कर हम ज्यादा भी यूज सकते हैं, इमेज वैसी ही बनेगी, बट 2 ही यूज करेंगे। चलो आओ जरा देखो दूसरा रूल क्या कहता है। अगर कोई रे, पता नहीं, मैं पक्का उम्मीद है टेढ़ी मेढ़ी जाएगी। अगर कोई रे पास करती है प्रिंसिपल फोकस से, अगर कोई रे पास करती है प्रिंसिपल फोकस से,
तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलली जाएगी, उसका ऑपोजिट है जस्ट। लिख बनाओ जल्दी। और ये एरो अगर किसी की नहीं होगी ना रे डायग्राम में तो 0 नंबर है मेरी तरफ से, और बोर्ड में भी लिखा रहता है स्पेशली आंसर की में कि अगर एरो नहीं है तो 0 नंबर दो उसको, ठीक है। इसलिए ये चीज पता होनी चाहिए किस चैप्टर में क्या चीज इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर में बैलेंसिंग नहीं करोगे तो बच जाओगे। अगर सीधा बैलेंसिंग पे क्वेश्चन आया हुआ है कि बैलेंस करो इक्वेशन को तो करनी पड़ेगी, अदरवाइज काम चल जाएगा। लेकिन अगर एरो नहीं बनी हुई ना रे डायग्राम पे, बस 0 नंबर है मान के चलो। तो एरो भैया लगानी सीखो, क्योंकि टेस्ट में ये भी एक मिस्टेक है जो मैं नोटिस करती हूँ हर साल। एरो भूल जाएंगे, फटाफट बना देंगे बस यहां से, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना। पैरेलली आएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से जो आएगी वो पैरेलली जाएगी। अब कई बच्चे इसमें उधर निकाल देते हैं, जहां निकालनी पड़ेगी भी उधर नहीं निकाल पाएंगे, यहां निकाल देंगे। लेकिन तो ये ध्यान रखना है। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव। इसका सब कुछ किधर आएगा भाई का? वापिस ही आएगा, उधर तो कुछ है ही नहीं, इसका सब कुछ इधर ही है ना, फोकस वगैरह। हाँ जी, लिखो दूसरा रूल। दूसरा लिखिए, रूल नंबर 2 लिखो। अ रे passing through the principal focus of concave mirror, a ray passing through the principal focus of concave mirror comma after reflection will emerge parallel to principal axis, A ray passing through the principal focus of concave mirror after reflection will emerge parallel to principal axis. हाँ जी, रूल समझ में आए? अहिल, पहला रूल क्या था कॉनकेव मिरर में? वापस रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी बच्चों? फोकस से आएगी। दूसरा रूल क्या कहता है आरुष? अगर फोकस से आएगी तो मैम वो पैरेलली जाएगी। पहले वाले का ऑपोजिट जैसा लग रहा है ना? फोकस से आएगी पैरेलली जाएगी, पैरेलली आएगी तो फोकस से जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। हाँ जी, थर्ड रूल कॉनकेव मिरर ही चल रहा है। थर्ड वाला आसान है, दोनों में सेम है, ध्यान से सुनो। ये कौन सा मिरर है? और अलग अलग बनाना, कभी बैठ के एक ही में बना रहे हो? है कोई महान ऐसा? बनाओ जरा, चलो। ये क्या है? पोल, थोड़ा सा नीचे हो गया, बढ़ा दो मिरर को। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और बीच में क्या है ये? हाँ जी, इधर आ जाओ जल्दी। तीसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए स्ट्राइक करती है मिरर को, तो ये वहीं से अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। क्यों कर लेती है वो भी बता रहे हैं। अगर कोई बताना चाहे तो बता सकता है? नहीं, वो तो है ही, वो तो हर जगह ही है। परपेंडिकुलर नहीं, हाँ नॉर्मल है। हाँ चलो, क्या कह रहा है? अच्छा, एक वो पढ़ा है तुमने, रेडियस टेंजेंट थ्योरम? पढ़ी नहीं अभी तक? वही है यहाँ पर, अगर कभी भी निकालना हो ना परपेंडिकुलर कैसे है, बता देती हूँ अभी। बना लो पहले इसको। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आती है, ठीक है। एक चीज सुन लो अब जरा, क्योंकि ये भी काम की चीज है। स्फेयर है, सर्कल है, देखो ये क्या है इसका? सेंटर। अगर तुम्हें कभी भी ना किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक सर्कल के अंदर या स्फेयर के अंदर, क्या करते हैं मैम? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। सेफ टेंजेंट क्या होती है? कल पढ़ा था तुमने, इसने बताया था भारद्वाज ने। टेंजेंट मैम वो लाइन होती है विच टचेस द सर्कल एट
1 पॉइंट, वो लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है उसको टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट को ना अगर तुम मिला दो, उस पॉइंट को जिस पॉइंट पे तुमने टेंजेंट ड्रॉ करी है, अगर उसको तुम सेंटर से मिला देते हो तो इसी को बोलते हैं कि ये तुमने क्या ड्रॉ किया इस पे, नॉर्मल। ठीक है, ये क्या ड्रॉ कर दिया तुमने इस पे, नॉर्मल, यानी कि परपेंडिकुलर। मैम फिर तो हम कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हो तुम। अगर यहां पे ये पॉइंट है, इस पे तुमने टेंजेंट ड्रॉ की है और तुम्हें परपेंडिकुलर पता करना है तो क्या करोगे, ये मिला दो, ये परपेंडिकुलर है। ऐसे ही यहां पर ये पॉइंट है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो ठीक है। अब ध्यान से सुनो एक चीज, मैम क्या यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहे हैं, क्या यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहे हैं? वो तो मैम हमेशा होते हैं। कैसे पता? अगर तुम्हें बोल दूं बच्चों एंगल आई एंगल आर बताओ बराबर है या नहीं, तो कैसे सॉल्व करोगे, भी बताया तुम्हें। मैम ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पे लाइट रे आके स्ट्राइक कर रही है, इस पे मैम हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं और इस पॉइंट को किससे मिला देते हैं, सी से। इसका मतलब मैम ये हो जाएगा एंगल आई और ये हो जाएगा एंगल आर। ये हमने क्या ड्रॉ करी है, ये मैम नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर। ध्यान से सुन लो, अगर हमें कभी भी नॉर्मल पता करना हो किसी भी सेमी सर्कुलर या सर्कुलर उस पे ट्रैक पे, तो कैसे करेंगे, एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यहां पे कौन सा पॉइंट लेना है बच्चों, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, और वहां से सीधी लाइन खींच देंगे सेंटर तक। यही है रेडियस टेंजेंट थ्योरम कि अगर नॉर्मल ड्रॉ करनी है। इसका मतलब ये एंगल आई क्या है, एंगल आर के बराबर है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां भी फॉलो होंगे। यहां बताना जरा, यहां क्या होगा, यहां भी यही करेंगे मैम। क्या करना है यहाँ पे, यहां ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करी और मैम यहां से खींच देंगे नॉर्मल। ये एंगल आई है मैम, ये एंगल आर है, यहां भी बराबर होगा। अब इसमें बताओ जरा, इसमें पाथ रिट्रेस क्यों, आप आराम से बता पाओगे, बहुत ही आराम से, कुछ भी नहीं है। और ये क्वेश्चन आता है कि बताओ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब कोई रे स्ट्राइक करती है, इंसिडेंट रे, तो वो वापस ही रिट्रेस क्यों करती है अपने पाथ को। एंगल आई कितना है यहां पर, 0 क्यों है, क्योंकि मैम यही तो, अगर हमें यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना हो तो नॉर्मल भी तो यही है, तो नॉर्मल भी यही है, इंसिडेंट रे भी यही है, तो एंगल आई क्या हो गया 0, तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा 0। तो मैम इसको अपना पाथ रिट्रेस करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो लिखो ये वाला रूल, ठीक है, ये पूछते हैं क्वेश्चन, लिखो एक ये लिखना है तो लिख लो, कभी भूल जाओ। लिख, पता है ना तुम्हें, पता भी होगा, चलो लिखो। अरे अरे थर्ड रूल लिख लो, थर्ड रूल, अरे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो मुझे पता है ये समझना इनको आसान है, जब इनको लिखने की बारी आती है ना तब दिक्कत आती है। तो प्रैक्टिस नोटबुक में आगे जाके एक बार प्रैक्टिस कर लेना इनकी। सुन रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, सुनाई दे रहा है? हाँ, यहाँ तो ऐसे कर रहे हैं पूरा घूम घूम के मुंडी, घर जाके सब भूल जाते हैं, फिर घर जाके स्कूल याद आ जाता है ना। तो प्लीज एक बार जाके पढ़ लेना एटलीस्ट, ठीक है। डायग्राम मुझे पता है सबको समझ में आ गई होंगी, लेकिन लिखने में दिक्कत होगी इनको, ठीक है। अरे passing through the center of curvature, array passing through the center of curvature of concave mirror, comma, after reflection, comma, is reflected back along the same path, is reflected back along the same path, is reflected back along the same path। अब इसमें एक नोट लिख लो नीचे, क्योंकि ये सवाल आता है तो लिख लो इसको, नोट लिखो। the light rays come back along the same path because the light rays come back along the same path because the incident rays fall on the mirror, because the incident rays fall on the mirror, because the incident ray fall on the mirror along the normal to the reflecting surface. Light rays come back along the same path because the incident rays fall on the mirror
along the normal to the reflecting surface. नॉर्मल भी वही है, इंसिडेंट रे भी वही है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी ऑफ कोर्स वही होगी. ठीक है, लास्ट रूल. हाँ जी, क्या बच गया है? बनाओ एक कॉनकेव मिरर, बनाओ एक प्रिंसिपल एक्सिस. सेंटर ऑफ स्फेयर को क्या बोलते हैं जिसमें से काटा है ये मिरर? सेंटर ऑफ कर्वेचर. और प्रिंसिपल फोकस कहां लाया करता है? बिल्कुल मिडवे बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर हम इंसिडेंट रे को ऑब्लिकली डालते हैं किसके ऊपर? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, एट पोल. हाँ जी, लास्ट रूल क्या कहता है? अगर हम इंसिडेंट रे को ऑब्लिकली स्ट्राइक करवाते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, तो वो वहीं से अपने पाथ को ऑब्लिकली ही रिट्रेस बैक करती है ना. ध्यान से सुनो. हाँ जी, अगर कोई इंसिडेंट रे ऑब्लिकली पड़ेगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एट पोल, तो मैम वो ऑब्लिकली ही निकलेगी दूसरी साइड से. यहां बताना है एंगल आई और एंगल आर कहां होंगे. ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. यहां से नॉर्मल कैसे खींचेगी? किसको मिला दूं? इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? और ये ठीक है. तो मेकिंग एंगल आई इज इक्वल्स टू आर से ये अपने पाथ पे दूसरी साइड से ऑब्लिकली ही निकल जाएगी बाहर. तो एक है इंसिडेंट रे, एक है आपकी रिफ्लेक्टेड रे. बनाओ जल्दी डायग्राम. और रे तुम्हारी सीधी होनी चाहिए, स्केल से बनी हुई होनी चाहिए. लिखो फिर, बना ली दो. ये सोच रहे होंगे मैम बोलते बच जाओ, हो गया है ना. अरे अभी तो और पढ़ना है, कॉन्वेक्स भी तो पढ़ना है. अरे इंसिडेंट, एग्जाम किस किस का है कल? अच्छा जल्दी छोड़ देती हूँ, लिखो. अरे इंसिडेंट obliquely to the principal axis, array incident obliquely to the principal axis, comma towards a point P, towards a point P. P क्या है? लिख लो ब्रैकेट में. pole of the mirror. array incident obliquely to the principal axis, comma towards a point P, pole of the mirror. ब्रैकेट बंद करके लिखो on a concave mirror, on a concave mirror, कॉमा लगा के लिखो is reflected obliquely, is reflected obliquely, is reflected obliquely. अब आओ इधर. अब दिक्कत आएगी इसमें. ये चारों पढ़ लिए, चारों रूल्स देख लो. अगर रे पैरेलली आके पड़ेगी कॉनकेव मिरर के ऊपर तो कहां से जाती है बच्चों? फोकस से. अगर फोकस पे तुम लोग पास करते हो रे को, इंसिडेंट रे को फोकस से पास करोगे तो वो कैसे निकलेगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलली. अगर कोई रे इंसिडेंट होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर तो वो वहीं से अपने पाथ को रिट्रेस करेगी. और अगर तुम लोग ओब्लिकली पोल के ऊपर किसी रे को इंसिडेंट करवाते हो तो वो मेकिंग आई एंगल इज इक्वल्स टू आर पे कहां से निकल जाएगी? ऑब्लिकली ही मैम दूसरी साइड से चली जाएगी. अब पढ़ो कॉन्वेक्स मिरर. है भी टाइम है, 5 मिनट है. फर्स्ट रूल, एक्स्ट्रा हो गए? चलो अच्छा चले जाओ. कहाँ हुए? 1 मिनट हुआ है, 5 बताए एक के इन्होंने. अच्छा ठीक है जाओ. मतलब 1 का 5 बताने वाली आदत है.